7 क्लास अस्सलाम वालेकुम। सोशल स्टडीज़ का यूनिट नंबर 2 डेनोटेशन की बुक रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज हम उसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। पार्ट ए है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, ठीक है, यानी मुख्तलिफ मंदज़र सवालात के मुख्तसरन जवाब दें। सवाल नंबर 1 है डिफ़ाइन डेनोटेशंस, के डेनोटेशन की वजाहत करें। डेनोटेशन क्या चीज़ है? चैप्टर का नेम ही हमने जब पढ़ा था बताया था, और वजाहत की थी कि डेनोटेशन क्या है। लेट्स सी इट्स आंसर। जी 7 क्लास बुक पेज नंबर 11 पर हेडिंग दी हुई है डेनोटेशंस की, ठीक है। डेनोटेशन कहते हैं उस अमल को हमारी ज़मीन के ऊपर जो चट्टानें हैं, ठीक है, अगर वो किसी भी मटेरियल से किसी भी प्रोसेस से जब उनके ऊपर की छाल छिल जाती, वो चट्टान खुल जाती, ठीक है, तो उसको हम डेनोटेशन कहते हैं। यानी चट्टान का ऊपर की परत का खुल जाना, ठीक है, यानी उस चट्टान में कनेक्टिविटी आ जाए या उसमें डिसइंस्टेबिलिटी आ जाए उसमें, तो ठीक है, वो डेनोटेशन कहलाता है कि वो चट्टान का ऊपर का परत जो है वो खुल जाता है, छिल जाता है, ठीक है। डेनोटेशन इज़ द सम ऑफ द exogenous processes which result in changing the relief of the earth, ठीक है। यानी डेनोटेशन कहते हैं हम खारजी अमल या तरीक़ाकार के मजमूए को, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जो कि खारजी तौर पे होता है, यानी ज़मीन पर चट्टानों पर बाहर से होता है, जिसका रिज़ल्ट क्या होता है कि ज़मीन पे जो रिलीफ है, ठीक है, यानी जो फ़िज़िकल फीचर्स ज़मीन के, ठीक है, उनमें वो चेंज आ जाता है, ठीक है। खारजी प्रोसेसेस है ये अमल है। हमने पढ़ा था कि हमारी ज़मीन में दो किस्म की क़ुव्वतें काम करती हैं। एक को हम एंडोजेनिक फ़ोर्स कहते हैं और दूसरे को हम एक्सोजेनिक फ़ोर्स कहते हैं, ठीक है। एंडोजेनिक होता है वो ज़मीन के अंदर से होता है, लेकिन एक्सोजेनिक ज़मीन के ऊपर से हो रहा है, ऊपर से, जिसमें विंड्स हैं, वाटर है, ठीक है। विंड और वाटर जो है ना, ये एंडोजेनिक प्रोसेसेस हैं। जो विंड इन वाटर के अलावा जो सबसे एक खारजी प्रोसेस है वो है सूरज, ठीक है। सूरज की तपश जब चट्टानों पे मुसलसल पड़ती है तो इससे भी चट्टानों में चेंजिंग आ जाती है। It involves the break down of a rock and removal of the rock fragment, ठीक है, from the earth surface। इसमें क्या चीज़ शामिल है? इसमें यह होता है कि इस प्रोसेस में डेनोटेशन में यह होता है कि रॉक्स का ब्रेक डाउन, चट्टानों में तोड़ फोड़ का आता है, एंड रिमूवल ऑफ द रॉक फ्रेगमेंट, और जो चट्टानों के छोटे छोटे सर्रात होते हैं जिसमें संगरेज़ें, मट्टी, रेत वगैरह शामिल, जो वो रिमूव हो जाते हैं, वो हट जाते हैं इसके ऊपर से, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ज़मीन की सतह से उनका हटना, एंड देयर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एक तो वो चट्टान के ऊपर से हट गए, उसके बाद वो कहीं और जाके मुंतकिल हो जाते हैं, जो इंतकाल का, मुंतकली का अमल, वो भी इसमें शामिल है, एंड डिपोजिशन एल्सवेयर, और उसके बाद किसी और जगह पे तय नशीन हो जाते हैं, ठीक है। डेनोटेशंस में 3 प्रोसेस है। एक तो चट्टान में टूट फूट हो गई, सेकेंडली वो वहाँ से मुंतकिल हो गई, किसी और जगह पे चले गए, मुंतकली का अमल, उसमें मुंतकली के अमल में कुछ अनासर है, कुछ क्या कहते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हवा है, पानी है, आइस है, ठीक है, उन्हें उनको ट्रांसपोर्टेट कर दिए, एक जगह से दूसरी जगह ले गए, एंड डिपोजिशंस कर दिया, वहाँ पे उनको बर्ड कर दिया, दफना दिया किसी और जगह पे। इसको तय नशीन का अमल कहते हैं, यानी वहाँ पे वो उनकी तय वहाँ पे जम गई। ये है डेनोटेशन का प्रोसेस। क्लियर हो गया कि डेनोटेशन एक ऐसे खारजी अमल का मजमुआ है जिसके नतीजे में हमारी ज़मीन पे जो फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं वो तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, चट्टान टूट फूट का शिकार होती है, चट्टान के जो ज़रात हैं वो ज़मीन की सतह से रिमूव होकर कहीं दूसरी जगह मुंतकिल होकर, और उसके बाद वहाँ पे वो तय नशीं हो जाते हैं। जी स्टूडेंट, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कल करेंगे। आज के व्हाट इज़ एब्रीजन्स क्या होता है, ठीक है, एब्रीजन किसे कहते हैं। अब हम इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। जी बुक पेज नंबर 12 पे इसका आंसर है एब्रीजन, ठीक है। ये फिज़िकल वेदरिंग का एक प्रोसेस है। व्हेन विंड, वाटर और आइस अलोन विद सेंटिमेंट्स रश ओवर रॉक्स, the rocks are ground and become smooth,
दिस इज़ कॉल्ड एब्रूजन्स, ठीक है। जब हवा, पानी और बर्फ़ के साथ वो क्या होते हैं, सेंडिमेंट्स को रश करते हैं, यानी चट्टानों का जो तलछट होता है, मलबा होता है, उसको वो धकेलती है रॉक के ऊपर से, ठीक है। चट्टान के ऊपर से जो चट्टान का जो मलबा होता है, जब वो उसके ऊपर से रगड़ाती है, घिसकाती है, तो द रॉक आर ग्राउंड, ठीक है। जो रॉक है वो ग्राउंड हो जाते हैं, यानी वो नीचे उसमें रगड़ाई का अमल शुरू हो जाता है, एंड बिकम स्मूथ, और वो हमवार होना शुरू हो जाता है। इसको हम एब्रूजन्स कहते हैं। जी स्टूडेंट, हवा आपको पता है एक भी ताकतवर फैक्टर है, ठीक है। ये जैसे हमने अभी डेनोडेशन में पढ़ा था कि डेनोडेशन पे असर करने वालों में जो खारजी यानी जो बाहर से असर करने वाले, उसमें हवा और पानी शामिल है। हवा क्या करती है, हवा जो ज़मीन की सतह पर, ठीक है, यानी जो चट्टानों पे चट्टानों पे जो बिखरे हुए बारीक ज़रात होते हैं, ठीक है, उनको वो उड़ाती है। फिर उसके बाद वो क्या करती है कि इनको बतौर हथियार इस्तेमाल करते हुए ज़मीन को रगड़ती है, ठीक है। यानी वो हवा में इतनी ताकत है कि जब वो ज़रात हवा में होते हैं तो जिस चट्टान के ऊपर से गुजरते तो उस चट्टान को रगड़ते और खिसकाती है। इस अमल को एब्रेशंस कहते हैं। और एब्रेशंस का अमल ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में होता है कि जहाँ हवा के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती, ठीक है। हवा आसानी से रेत और कंकर पत्थरों को अपने साथ सतह से उठा के, ठीक है, और उनको उड़ाती रहती है। तो ये अमल जो है ना ज़्यादातर उन इलाकों में होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? आज हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 आज हमारा हो गया। आपने इसको अपने नोटबुक पर नोट करना है। क्लियर हो गया आपको? कल हम इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे।